पीछे एक बड़ी खबर सामने आ गई है। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चा बहस चल रही थी और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर इस तरफ यानी एक और कदम इस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है एक देश एक चुनाव को। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार यहां पर बहस छिड़ती हुई नजर आ रही थी। ये सवाल उठ रहा था कि आखिर एक देश एक चुनाव को लेकर कब ये लागू होगा, कैसे लागू होगा। अगले हफ्ते देखिए संसद में पेश होने की भी संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी अब मिल गई है। अब अगले हफ्ते संसद में भी पेश किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं यहां पर सामने आ रही है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर एक और कदम आगे बढ़ते हुए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन को और अब अगले हफ्ते संसद में बिल पेश करेगी सरकार, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, एक और कदम आगे बढ़ गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट की मंजूरी। देखिए बिल्कुल, अभी 1 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रीम या पेट प्रोजेक्ट है, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में उम्मीद थी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाया जा सकता है, तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ये रास्ता साफ हो गया है कि अगले हफ्ते यानी कि कल और परसों तो संसद में संविधान पर चर्चा है, सोमवार के बाद किसी भी दिन सरकार संसद में इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकती है। हालांकि इसके लिए राह बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करना होगा और राज्यों से सहयोग भी लेना होगा। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानती है कि रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी सरकार ने बनाई थी और उसके बाद उस रिपोर्ट रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी और उस रिपोर्ट को भी लगभग 1 महीने पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें उसको स्वीकार किया गया था। यानी कि उस वक्त भी सरकार ने ये इशारा किया था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो ये इशू है इसको लेकर गंभीर है। और आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, इस बिल को मंजूरी देने के बाद एक बात तय है कि संसद के इसी सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आएगी। हालांकि इसके लिए राह काफी आसान नहीं है क्योंकि इसमें कुछ 12 के आसपास संविधान संशोधन करना होगा, राज्यों से भी इसे अप्रूवल लेना होगा। तो विपक्ष कितना सहयोग करती है सरकार को इस पे, वो एक बड़ा इशू अभी भी होगा। लेकिन हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि अब खबर आ रही है कि अगले हफ्ते संसद में पेश होने की संभावना है और ऐसे में संसद में तो 2/3 बहुमत जो है हासिल करना होगा। अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी गणित गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष पर पूरी तरह से डिपेंड होता नजर आएगा सत्ता पक्ष। देखिए जाहिर सी बात है, इस बिल को लेकर जब रामनाथ कोविंद की कमेटी बनी थी तो तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात जाकर कमेटी के सामने कही थी। कुछ राजनीतिक दल, खासकर एनडीए के लगभग सभी दल इस पर तैयार थे। उस वक्त भी विपक्ष से भी, जो अभी विपक्ष में कुछ दल बैठे हुए हैं, उनसे भी सरकार ये उम्मीद करती है और सरकार उनसे बातचीत करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है। क्योंकि लगातार यहाँ हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है, उससे तमाम राजनीतिक दलों के नेता चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं और काम काज बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, विकास का कार्य रुक जाता है। तो ये एक एजेंडा है, इसे लेकर जाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक बहुमत का सवाल है उसमें सरकार को थोड़ी मशक्कत आएगी। लेकिन देखा गया है कि इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण बिल्स जो हैं उस पर सरकार विपक्ष या विपक्ष के कुछ विपक्ष में शामिल कुछ दलों को अपनी बातचीत से मनाती है और उसके बाद बिल क्लियर करवा लेती है। तो सरकार के स्तर पे जो फ्लोर मैनेजर जो है उसके लिए पूरी तरह से उन्हें एक्टिव होना होगा। और ये भी हो सकता है कि सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो अभी राजनीतिक दलों से ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुके होंगे क्योंकि सरकार तैयारी में है। हालांकि एक बात और है, एक खबर ये भी है कि ऐसा भी संभव है कि ये बिल अगर सदन में आए और उस वक्त लगे कि इस पे डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा और ये पास नहीं हो पाएगा संविधान संशोधन का, चूंकि मामला इसमें 12 के आसपास संविधान संशोधन करने होंगे,
वैसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इसे पूरी तरह से और प्यूरिफाई करके, चूंकि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर विपक्ष के भी लोग होते हैं, तो ये तमाम रास्ते खुले हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार और प्रधानमंत्री लगातार जो ये लंबे समय से कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है, इससे देश का धन बचेगा, पैसा जो बार बार हर साल होने वाले चुनाव में खर्च होता है, मैन पावर बचेगा, क्योंकि पुलिस कर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियों के लोग इसमें लगते हैं, तो तमाम चीजें 5 साल में एक बार इस्तेमाल में आएंगी और बाकी जो उनका काम है वो काम वो करते रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी भारत में पहले वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से कहें कि एक साथ चुनाव होते रहा है, लेकिन बाद के दिनों में ये हुआ कि कई बार राज्य की सरकारें बीच में गिर जाती थी या केंद्र की सरकार बीच में गिरती थी, इस वजह से क्रम गड़बड़ा गया। लेकिन हाँ, सरकार ने एक इंटेंशन दिखाया है कि वो इस बिल को लेकर गंभीर है और इसी वजह से आज कैबिनेट ने इसे। चलिए, आगे का रास्ता अब आगे कितना आसान होगा, क्योंकि अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है ये बिल सरकार, ऐसी खबरें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।